एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि आप सबने कई सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प की अब फ्रस्ट्रेशन हाई लेवल पर है, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि प्लीज़ कम एंड सेव दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई बढ़ती रहे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि यूएस डज नॉट नीड हेल्प फ्रॉम एलाइज टू ईरान। मतलब वो एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। बेसिकली किसी ने अभी हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया नहीं, एंड ऑब्वियसली जैसा कि हम सब जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज ने डायरेक्टली मना भी कर दिया है। सो बेसिकली हुआ क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। यूएस ईरान टेंशंस अब और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका एक चोक पॉइंट बना दिया है ईरान ने, और अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है ईरान ने। दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रम्प की एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि डज नॉट नीड हेल्प बिकॉज नो वन इज हेल्पिंग ओनली। सो इन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने आप में ही सक्षम है ताकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी को बरकरार रखे। बेसिकली ईरान के साथ टेंशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और जो एलाइज हैं वो रिलक्टेंट हैं कि वो ज्वाइन करें या ना करें। भाई उनके अपने कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका स्ट्रेटजिक मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि इस समय डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली यूएस को एकदम आइसोलेट कर चुके हैं, और यूएस का ये जो यूनिलेटरल डिसीजन था ईरान को लेके, ये एकदम उनके ऊपर बैकफायर किया है। बिकॉज ये यूनिलेटरलिज्म की तरफ बढ़ावा देता है। मिलिट्री कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि ईरान को मैं अकेले हैंडल कर लूँगा, जैसे वेनेजुला है वैसे ईरान है। अलायंस स्ट्रेंस आ चुके हैं क्योंकि भाई आपकी अलायंस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और सोलो एस्केलेशन में रिस्क होता है बहुत ज़्यादा, ये हम सभी जानते हैं। सो इतनी सारी चीज़ों के लिए और कलेक्टिव सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है इस समय डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। तो एक बहुत ही ज़्यादा डोनाल्ड ट्रम्प का फेलियर साबित होने वाला है ये ईरान वॉर, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को प्रोटेक्ट क्यों करना था? जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 20% ऑयल ट्रेड ग्लोबल एनर्जी का वो यहाँ से सर्कुलेट होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सर्कुलेट होता है। बेसिकली दिस द चोक पॉइंट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो इसी का ये ईरान है, तो इसी का स्ट्रेटजिक लोकेशन का अपना फ़ायदा उठाता रहता है ईरान। एंड दैट्स वाई जो की ऑयल रूट है सऊदी अरेबिया का, यूएई का, इराक का, कुवैत का, ये सारा इसी से होके गुजरता है। और इसलिए ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक कर देना पूरे ग्लोबल ऑयल का क्राइसिस का कारण बन सकता है, एंड ऑब्वियसली कारण बन चुका है। दैट्स वाई द ऑयल प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग। अच्छा, ब्लॉकेड्स हो चुका है, अटैक्स एंड माइंस जो बिछाए जा चुके हैं, स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट को ईरान ने इस्तेमाल कर लिया है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट जैसा कि हम सब जान ही रहे हैं कि भाई सप्लाई शॉक हो चुका है, प्राइस हाइक हो चुका है, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती ही चली जा रही है इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा दिक्कतों से इस समय ग्लोबल ऑयल क्राइसिस गुजर रहा है, एंड दैट्स वाई ये ट्रम्प का एक बहुत डिजास्टरस मूव माना जा रहा है। और ट्रम्प फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि यूएस अब अकेला पड़ चुका है, और ईरान का कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एकदम बहुत ज़्यादा चोक पॉइंट बन चुका है, क्योंकि ईरान ने चोक कर दिया है पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, जो कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हाई रिस्क हो चुका है। अच्छा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ये ऑयल आर्टरी ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है, यूपीएससी इनसाइट के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ईरान के एक्शंस और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ये दोनों लिंक कैसे हैं? बेसिकली ईरान ने क्या किया है कि मिसाइल और ड्रोन अटैक करना चालू कर दिया है उन शिप्स पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती हैं, और पूरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिडिल ईस्ट में है उन सब पर ड्रोन और अपने मिसाइलों से अटैक करना चालू कर दिया है। लगभग 20 से ज़्यादा टैंकर्स को अटैक किया जा चुका है इस समय, और पूरा शिपिंग जो है इस समय पूरा हॉल्ट पे है, कोई शिप वहाँ से नहीं गुजर रही है। आईआरजीसी बेसिकली ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो होते हैं, उन्होंने वार्निंग दिया है कि कोई भी वेसल यहाँ से गुजरेगी नहीं। हालांकि इंडियन वेसल्स को और कुछ चाइनीज़ वेसल्स को बेसिकली जो नॉन वेस्टर्न लाइट कंट्रीज़ हैं उनको एक सेफ पासेज दे रहा है ईरान, और ये चोक पॉइंट को एज ए स्ट्रेटजिक लिवरेज इस्तेमाल कर रहा है ईरान, ताकि यूएसए पे प्रेशर बनाया जा सके। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आईआरजीसी के जो कमांडर थे उनकी अभी स्टेटमेंट आई कि यूएस अगर इस वॉर को आगे रखना चाहता है तो ठीक है, हम तैयार हैं, विल टेक दी ऑयल प्राइसेस टू 200 पर डॉलर पर बैरल। इसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आने वाली है।
ईरान के एक्शंस ऑयल शॉक क्रिएट कर रहे हैं और ऑयल शॉक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर रही है। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो चुकी है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अब $100 प्रति बैरल को क्रॉस कर चुका है और एनर्जी शॉर्टेज और राशनिंग में शॉर्टेज इस समय देखी जा रही है, जैसा कि हम एलपीजी क्राइसिस इस समय इंडिया में देख ही रहे हैं। हर जगह महसूस हो रहा है, आप बाहर निकल जाइए आपको एलपीजी क्राइसिस दिखना चालू हो जाएगी और ग्लोबल इन्फ्लेशन और रिसेशन का रिस्क बना हुआ है और उसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर आ रही है। अब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया क्यों, यही क्वेश्चनेबल हो चुका है और इसीलिए ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर हो रही है। हालांकि यूएसए के लिए एक और बड़ा सेटबैक लगा है। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आती है कि यूएस के जो टॉप यूएस काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया है ईरान वॉर के ही चलते। क्यों? क्योंकि ईरान को कह रहे हैं कि कोई इमिनेंट थ्रेट यूएसए को ईरान से नहीं था और फिर भी यूएसए ने ईरान पे अटैक किया और इन्होंने कई सारे एलिगेशंस लगा दिए हैं। बेसिकली आप नीचे आर्टिकल स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा और मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो में उसको अपलोड भी कर दूंगा। इन्होंने इसराइल के भी ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने यूएस के प्रेशर ग्रुप्स पे लॉबिंग करके यूएस को प्रेशराइज किया कि वो ईरान पे अटैक करे। बेसिकली इसराइल ने अपना जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल किया यूएस को वॉर में घसीट के। सो दैट्स वाई इन्होंने रिजाइन कर दिया है इस इश्यू को लेके। ठीक है, ये भी यूएस के लिए एक बड़ा सेटबैक है। एंड ऑब्वियसली व्हाई डज डोनाल्ड ट्रंप टुक दिस डिसीजन, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्फेयर रहने वाला है इन द अपकमिंग जियोपॉलिटिक्स। हालांकि उससे होता क्या है, उससे हुआ ये है कि भाई जो एलाइज हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो बहुत रिलक्टेंट है। भाई इस एक फालतू की शुरू की गई वॉर को कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली इससे एस्केलेशन ऑफ वॉर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एनर्जी डिपेंडेंस ऑन गल्फ ये सबकी है। सबको गल्फ कंट्रीज से अपने अच्छे रिलेशन चाहिए, तो कोई भी ये रिलेक्टेंस हमेशा दिखाएगा ही इस वॉर में कूदने से पहले। और नाटो का डिवीजन इस समय जियोपॉलिटिकली पॉसिबल है बिकॉज नाटो कंट्रीज हैज रिफ्यूज टू हेल्प डोनाल्ड ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी एंग्री टू सपोर्ट द नाटो नेशंस इन यूरोप। सो अब देखते हैं कि इस समय यहाँ से डिवीजन ऑफ नाटो शुरू हो सकता है और ऑब्वियसली ट्रूप कैजुअलिटी का रिस्क तो बना ही हुआ है, क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स ही मारे जा रहे हैं तो बाकी देशों का तो क्या ही होगा। और इसीलिए ट्रंप्स की स्टेटमेंट सिग्निफिकेंस इसलिए रखती है कि अमेरिका जो है ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है गल्फ ऑयल को और इसीलिए फाइट फॉर देयर ओन ये नारा दिया जा रहा है कि भाई अब सिर्फ अपने लिए फाइट करो अमेरिका में, क्योंकि अब आपके लिए सपोर्ट के लिए कोई नहीं आया तो अब आप भी सपोर्ट नहीं करोगे किसी का। और ये यूएस कमिटमेंट के ऊपर डाउट रेज करता है, क्योंकि यूएस ने सिक्योरिटी गारंटी दे रखी है बहुत सारे देशों को। तो क्या यूएस सिक्योरिटी गारंटी को प्रोवाइड करने में सक्षम रह पाएगा या उससे रिफ्यूज़ कर जाएगा, ये आगे देखना होगा। क्योंकि जब एलाइड हेजिटेशन रहेगी, यानी जो अलायंस में है कंट्रीज उन्हीं वही हेजिटेट कर रहे हैं यूएस की मदद को आने के लिए, तो ये इसकी स्ट्रेटेजिक गैप बनाएगा और अनसर्टेन यूएस पॉलिसीज को ये जन्म देगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में ले चुके हैं पहले भी और आगे भी ले सकते हैं, इसीलिए यूएसए कोई भी अनसर्टेन पॉलिसी ले सकता है डिसीजन में, चाहे वो हो सकता है कि नेटो और यूएस के बीच एक बहुत बड़ा गैप भी क्रिएट हो जाए। हालांकि इससे हमारा इम्प्लीकेशंस क्या है और कुछ हम ब्रॉडर यूपीएससी वैल्यू एडिशन मटेरियल को भी देख लेते हैं कि भाई जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स में इम्पैक्ट ऑन नेटो कोहेजन। कोहेजन बेसिकली जो नेटो में जो घनत्व है, जो एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वो खतरे में आ सकता है एंड दैट्स वाई ग्लोबल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। और पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा जा सकता है, शायद वेस्टर्न कंट्रीज ही आपस में बढ़ जाएं। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ये होगा कि भाई सेल्फ रिलायंस बने और डिफेंस पार्टनरशिप को फोकस कर चलें और शिफ्टिंग अलायंसेज यानी सिर्फ यूएस या वेस्ट पर डिपेंड न रहकर हम रसिया, चाइना और मल्टी अलायंस पर फोकस करें। और इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हो सकते हैं भाई, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बनी ही हुई हैं और एनर्जी एंड ट्रेड सिक्योरिटीज डोनाल्ड ट्रंप इसके किंग हैं इसको डिसरप्ट करने के। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जितना नुकसान किया है एनर्जी और ट्रेड सिक्योरिटी का, उतना किसी प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट ने नहीं किया होगा। और यूपीएससी रिलेवेंस इसलिए रखता है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी स्टडीज़ में ये हमें काम आएगा और ऐसे और जीएस पेपर 2 में भी हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ल्यूनेटिक प्रेसिडेंट लाइक डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अच्छा
कंक्लूजन में क्या आ सकता है? कंक्लूजन में हम यूएस कमिटमेंट इज की टू ग्लोबल सिक्योरिटी ये देख सकते हैं, बिकॉज यूएस इज अ ग्लोबल पावर नो डाउट, एंड नेटो की वजह से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी पावर आ जाती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास। तो इस नेटो का क्या होना है वो भी हम देखेंगे। दैट्स वाई एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस में, जो कि यूएस एंड अटलांटिक कंट्रीज़ में होगा। दैट्स वाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी खतरे में है, और एक स्ट्रेटजिक फोरसाइट और प्रिपेयर्डनेस देखी जाएगी, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, और ईरान वॉर एक बहुत डिसाइसिव वॉर साबित होने वाली है। Thank you for watching this video. If you liked this initiative and gained some knowledge to this, then please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.